अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उर्दू आई टी अकेडमी .com। माय नेम इज़ अब्दुल फ़ाहद और आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 35 जिसके अंदर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में हम क्लाउड रन की लैब करने जा रहे हैं। हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। तो हेलो वर्ल्ड सबसे बेसिक एप्लीकेशन होती है बेसिकली गूगल क्लाउड के अंदर कि हम उसको डिप्लॉय करते हैं। वो किसी फ्रेमवर्क में लिखी होती है, पाइथन में, नोड जेएस में या किसी में भी। सो गोलंग में भी हो सकती है, किसी भी फ्रेमवर्क पीएचपी में भी हो सकती है। सो जो हम क्लाउड रन क्या है इसको भी देख लेते हैं। क्लाउड रन ये है कि हम मैनेज डॉकर की सर्विस गूगल क्लाउड में प्रोवाइड करता है। तो उस मैनेज डॉकर के अंदर हम क्या करते हैं, अपने कंटेनर्स को रन कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग द डॉकर इटसेल्फ। और उसके लास्ट वीडियो में हमने लैब को देख ली है, सॉरी थ्योरी को देख ली है, जिस थ्योरी के अंदर हमने देखा कि उसके ऑटो स्केलिंग, ऑटो हीलिंग और उसके अलावा जो आपका सिक्योरिटी पैचिंग काफ़ी चीज़ें हैं जो कि क्लाउड रन आपका खुद मैनेज कर रहा होता है। सो उसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा है ट्रैफिक स्प्लिटिंग का, कस्टम डोमेन का, उसके अलावा ऑटो स्केलिंग का और इसके ये पूरा मैनेज प्लेटफॉर्म है वो सबसे बड़ा फ़ायदा है। सो एज्योर में इसकी जो मुकाबले की सर्विस है उसे कहते हैं मैं एज्योर कंटेनर सर्विसेज, और यहाँ पे इसे कहते हैं गूगल क्लाउड रन। तो ये मैनेज्ड डॉकर की सर्विस है, प्लेटफॉर्म सर्विस है। तो इस लैब के अंदर हम क्या करेंगे कि हम एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे जो कि नोड जेएस एप्लीकेशन होगी, नोड जेएस के फ्रेमवर्क में लिखी गई होगी, और उसको हम सर्वरलेस स्टेटलेस कंटेनर के तौर पे वहाँ पे रन करेंगे। तो हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे। सर्वरलेस और स्टेटलेस क्या होता है? सर्वरलेस के हम उसे कंटेनर बनाएंगे, इमेज बनाएंगे इसकी। स्टेटलेस कंटेनर क्या होता है? एक होती है स्टेटफुल एप्लीकेशन, एक होता है स्टेटलेस एप्लीकेशन। तो स्टेटलेस एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन या कंटेनर्स होते हैं जो ऑटो स्केल करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। ठीक है, स्टेटलेस डिज़ाइन का बनाया गया होता है। जब वो स्केल कर रहे होती हैं तो उनकी स्टेट वहाँ पे उस कंटेनर में सेव नहीं होती। उसको हम किसी थर्ड पार्टी लोकेशन, रेडिस या तो किसी बैकएंड डेटाबेस में डायनामिक डाटा को सेव कर रहे होते हैं। स्टैटिक डाटा हम स्टोरेज से सर्व कर रहे होते हैं, उसकी जो यूज़र सेशन हम उस कंटेनर से रन कर रहे होते हैं, और जो डायनामिक डाटा जो चेंज होता है तो वो हम किसी डेटाबेस में सेव कर रहे होते हैं, ताकि जब ऑटो स्केल हो तो यूज़र की जो स्टेट है वो लॉस ना हो, जो उस एप्लीकेशन की करंट स्टेट है वो लॉस ना हो। तो ये स्टेटलेस का एक कंसेप्ट है। कंटेनराइज योर एप्लीकेशन एंड अपलोड टू कंटेनर रजिस्ट्री, नाउ कॉल्ड आर्टिफिशियल रजिस्ट्री। सो कंटेनर, गूगल कंटेनर रजिस्ट्री प्रोडक्ट थी, उसे अब आर्टिफिशियल रजिस्ट्री गूगल कहता है। ये एब्सोल्यूट हो चुकी है कंटेनर रजिस्ट्री, और आर्टिफिशियल रजिस्ट्री यहाँ पे इस्तेमाल होती है। हम कंटेनराइज करेंगे और इसका जो इमेज है उसको हम कंटेनर आर्टिफिशियल रजिस्ट्री के अंदर सेव करेंगे, अपलोड करेंगे। इमेज बनाने के बाद पहले कोड लिखेंगे, उसका इमेज बनाएंगे, इमेज को इस रजिस्ट्री में अपडेट करेंगे। उसके बाद ये जो कंटेनराइज एप्लीकेशन है इसको क्लाउड रन के ऊपर इस कंटेनर इमेज को रन करके कंटेनर को क्लाउड रन पे चलाएंगे। उसके अलावा डिलीट अननीडेड इमेजेस टू अवॉइड इनकरिंग एक्स्ट्रा स्टोरेज चार्जेस, ये भी एक स्टेप होगा इस लैब के अंदर। तो जी लेट्स मूव ऑन टू द कंसोल। मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ और मैं अपनी क्विक लैब से कंसोल ओपन कर रहा हूँ। ये मैं स्क्रीन में आपके सामने ले आता हूँ। ये आ गया जी हमारे सामने कंसोल। सो ये मैंने लैब एनवायरनमेंट ओपन कर लिया, मैंने इसकी नई प्रोफाइल बना ली क्विक लैब्स की अपनी। इसे मैंने डन कर दिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साथ में कंसोल को फॉर व्यूइंग, ताकि नज़र आने में कोई इसका वीडियो में इशू ना हो। तो जी अब हमारे पास ये इसे एग्री कर दिया, कंसोल को कंटिन्यू कर दिया। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला हमारा ये स्टेप है एपीआई को हमने इनेबल करना है। तो मैं अगर आऊँ यहाँ पे स्टेप्स भी देख लेते हैं। इनेबल द क्लाउड रन एपीआई। सो अब मैं यहाँ से क्लाउड रन एपीआई, क्लाउड रन की एपीआई को देख लेता हूँ पहले। ये गूगल में जब भी कोई आपने सर्विस स्टार्ट करनी होती है तो गूगल ने उनको डिसेबल किया होता है एज अ सिक्योरिटी पैरामीटर। सो हमने हर सर्विस को पहले अनेबल करना होता है। अब ये अनेबल कर लेंगे तो हम इसको सर्विस को कन्फिगर कर सकते हैं। क्लाउड रन की एपीआई को हमने पहले अनेबल किया, स्टेप नंबर 1। ठीक है, इसे हम कमांड लाइन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको आपको GUI से करके दिखाया क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट दे आर नॉट वेरी गुड एट CLI, so I'm trying to do it from the GUI way। अब इसकी ये सारी चीज़ें इसको शो करवा रहा है। मैं अपना हमेशा की तरह क्लाउड शेल ओपन कर लूँगा और इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट वगैरह बड़ा कर देता हूँ। ये भी लोड हो रहा है। क्लाउड शेल हमारी एक वर्चुअल मशीन होती है गूगल क्लाउड की, जो हमें टेम्परेरी किसी भी अकाउंट की बस प्रोवाइड की जाती है। इसके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा टास्क
परफॉर्म कर सकते हैं, और लार्जेस्ट कर लिया, फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा हो चुका है इसे क्लियर कर दिया, गॉट इट कर दिया। सो अगर हमने CLI से इनेबल करना होता तो इसको हम इस कमांड से इनेबल करते हैं, जी क्लाउड सर्विसेज इनेबल run.googleapis.com, ये क्लाउड रन की API है, ऑलरेडी इनेबल्ड है। दूसरी बात ये कि अब हम इसका ना जी क्लाउड कॉन्फ़िग सेट कंप्यूट का रीजन सेट करेंगे कि हमने जो भी डिप्लॉयमेंट करनी है US सेंट्रल 1 में करनी है, उसी कमांड है जी क्लाउड कॉन्फ़िग सेट कंप्यूट रीजन US सेंट्रल 1, मतलब जो भी हम काम करेंगे वो US सेंट्रल 1 में होगा। और लोकेशन का एक वेरिएबल पास करवा देंगे क्लाउड कंसोल के अंदर, लोकेशन इज इक्वल टू US सेंट्रल 1, एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करवा दी, ठीक है। अभी हमने सिर्फ प्रिलिमिनरी काम किया कि हमने अपने क्लाउड कंसोल को रेडी किया है फॉर अवर प्राइमरी वर्क्स। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं ऐसे हैं कि हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं, इसमें क्लियर कर लेता हूँ जी, एक डायरेक्टरी बनाते हैं MK वर्ल्ड हेलो MK डायर, लाइनक्स के अंदर MK डायर एक डायरेक्टरी बनाने की कमांड होती है, और CD चेंज डायरेक्टरी हेलो वर्ल्ड बनाने के बाद उस डायरेक्टरी के अंदर आ गए तो मैं PWD करूँगा तो ये मेरा पाथ फ्रेम प्रिंट करता है जिस डायरेक्टरी में मौजूद हूँ हेलो वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक एडिटर के थ्रू एक फाइल बनाऊँगा package.json, नैनो package.json लिखा, और उसके अंदर मैं अपना कोड पेस्ट कर दूंगा जो Node.js का कोड है मेरा, ठीक है। मैं आपको इसका थोड़ा व्यू करवा देता हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल बार को कहाँ से लाते हैं जी, टर्मिनल शो स्क्रॉल बार, थोड़ा सा इसको बाहर करता हूँ, स्क्रॉल बार शो होगा लेकिन वो ना से हाइड हो जाता है, ये मैंने काम किया हुआ है अभी। ओके ठीक है, इधर से चले जाते हैं, बहरहाल इतना इशू नहीं है। package.json की एक फाइल बनाई, उसके अंदर नाम दिया हेलो वर्ल्ड नेम, डिस्क्रिप्शन की वैल्यू दी हेलो वर्ल्ड सैम्पल इन नोड, ठीक है। उसके बाद वर्जन 1.1.0.0 दिया। इसके बाद इसकी जो मेन फाइल है, मतलब मेन index.html होती है, PHP है उसके केस में, index.php होती है PHP केस में, HTML केस में index.html होती है, और स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट Node.js की एक कमांड होती है जिसके थ्रू हम Node.js का सर्विस को स्टार्ट करते हैं। आथर दे दिया, अपाचे 2.0 लाइसेंस दे दिया, डिपेंडेंसीज एक्सप्रेस का एक लाइब्रेरी साथ में डिपेंडेंसीज के अंदर ऐड की, इसको मैंने राइट कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया। सो एक Node.js की एप्लीकेशन राइट कर रहा हूँ अभी, package.json की फाइल बना ली है। उसके बाद अब ये है कि इसमें जो हमने डिपेंडेंसी इस्तेमाल की है एक्सप्रेस की इस्तेमाल की है। सो एक्सप्रेस वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, वेब एप्लीकेशन एक फ्रेमवर्क होता है। अब हम जो मेन में दी थी ना index.js अब हम ये फाइल यहाँ बनाएंगे, तो इसके अंदर हमारे पास जो कोड है वो ये है कि वेब एक्सप्रेस जो हमने वो उसमें फ्रेमवर्क इस्तेमाल की है, कंस्टेंट रिक्वायर पास एक कोडिंग में नोट दैट गुड, मैं कोई डेवलपर नहीं हूँ, बहरहाल ये हमने एप्लीकेशन कोड लिखा है और पोर्ट नंबर 8080 के ऊपर इसे एक्सपोज किया है, ये हमने पोर्ट नंबर 8080 दी है यहाँ पे। प्रोसेस में आई पोर्ट ऐप गेट पाथ रूट दिया हुआ है, नेम वर्ल्ड और कुछ हेलो वर्ल्ड इस तरह कुछ डाटा दिया हुआ है, पोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है पोर्ट समथिंग लाइक दैट। तो ये सब कोड है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, कोड हमने राइट कर दिया। ये हमारी index.js की फाइल बन गई, package.js की फाइल बन गई, दो फाइलें बन गई हमारी। अभी ये फाइल थी ना index.js से करती क्या है, इट क्रिएट्स अ बेसिक वेब सर्वर, ये एक वेब सर्वर बनाता है जो कि पोर्ट नंबर 8080 के ऊपर लिसन कर रहा होता है, ठीक है। तो जो भी हम कंटेनर बनाएंगे और कंटेनर के अंदर ये पूरा कोड हम डाल देंगे, ठीक है। तो index.js हमने सेव कर ली है। तो सब जो अलग लैंग्वेज होती है ना उनकी सबकी index.js की सब चीज़ें उनकी डिफरेंट होती हैं। तो इस केस में Node.js के केस में package.json कंपलसरी होती है, index.js हमने कंपलसरी देनी होती है। ये हम सिर्फ अभी Node.js का काम कर रहे हैं। अब अगली चीज़ होती है कि कोई भी कंटेनर बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए एक फ़ाइल बनाते होते हैं डॉकर फाइल, डी बड़ा डॉकर फाइल। इसके अंदर हम क्या कोड डालते हैं ये मैं आपको पेश करके दिखाता हूँ। सो ये ऐसा कोड, अब मैं शुरू से रीड करता हूँ। फ्रॉम नोड 12 स्लिम, हमने Node.js की इमेज इस्तेमाल की पब्लिक, ठीक है। अगर मैं डॉकर हब पे जाके देखूँ, डॉकर हब, सो यहाँ पे नोड की कोई 12 स्लिम एडिशन की होगी, एक्सप्लोर कर लेते हैं।
नोड, अच्छा जी, नोड, नोड 12 एडिशन है कुछ, ये स्लिम वाला है। और यहाँ पे इसका कोई वर्जन है पुराना, नोट 12 स्लिम, जो कि हमने कोई इस्तेमाल किया है। तो ये बैक किया, तो हमने जो इमेज इस्तेमाल की है डॉक्स की, वो नोट स्लिम को अगर देखूँ, ये इसके अंदर कोई इसकी सब कैटेगरी लग रही है मुझे। तो हमने नोट स्लिम की पैरामीटर के साथ ये अल्पाइन, अल्पाइन के साथ, बुलजाई के साथ, बस्टर के साथ मुख्तलिफ पैरामीटर के साथ इसको हम चला सकते हैं। तो हमने कोई स्लिम एडिशन के साथ, ये 14.12, हमने स्लिम एडिशन के साथ नोड की इस प्रॉपर पब्लिक इमेज को इस्तेमाल किया और एक पैरामीटर पास किया स्लिम वाला, जो कि मे बी लाइट वेट है, जिसके वजह से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ कि ये पहले मैंने लिखा हुआ कि हमने इमेज कौन सी इस्तेमाल करनी है, मैंने आपको ऑफिशियली भी दिखा दी है। उसकी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी होगी, usr/src/app एक डायरेक्टरी होगी, यहाँ पे सारा कोड मौजूद होगा। ठीक है, कॉपी करो static.json डॉट, जो भी जेसोन की फाइलें हैं सारी, क्योंकि नोट जेसन जेसोन की फाइलों से चलती है, उसको डॉट का फोल्ड पाथ लगा के रूट, मतलब कि जो भी है सब कुछ पेस्ट कर दो रूट के पाथ पे, जो भी इमेज का रूट पाथ होगा उसके ऊपर ये सारी फाइलें पेस्ट कर दो, जेसोन की फाइलें। उसके बाद रन इंस्टॉल एक कमांड चलानी है, npm इंस्टॉल -, ओनली प्रोडक्शन। उसके बाद कॉपी लोकल कोड टू द कंटेनर में, जो भी कोड उस फोल्डर में है जहाँ पे होंगे डॉकर फाइल बनाएंगे, उस फोल्डर का सारा कोड रूट पाथ पे डाल दो। उसके बाद एक कमांड रन करो npm स्टार्ट, जिसके थ्रू कंटेनर नोड जेस को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये इसकी लास्ट चीज़ है। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम ये चीज़ें कर रहे हैं, हमने डॉकर हब से ऑफिशियल इमेज यूज़ कर ली, यहाँ पे क्रिएट एंड चेंज एप्लीकेशन डायरेक्टरी की। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया कि npm के पैकेज वगैरह इंस्टॉल किए इसके थ्रू, और डिपेंडेंसी जो रिक्वायर्ड होती हैं चलाने के लिए। उसके बाद इससे हमने क्या किया कि इंस्टॉल प्रोडक्शन डिपेंडेंसीज, यहाँ पे प्रोडक्शन डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल किया, और यहाँ पे कोड को सारा कंटेनर इमेज में कॉपी किया, और इसके अंदर हमने कंटेनर के अंदर वेब सर्विस को स्टार्ट किया कमांड से। तो मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, क्लोज करता हूँ, क्लियर करता हूँ, ls करता हूँ। तो अब मेरी ये डॉकर फाइल है ना, इनको फाइलों को कॉपी करके उस पाथ पे डाल देगी इमेज के, और इस तरीके से मैंने ये सारी बना ली है। और इसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने इसको बिल्ड करना है, और उसके बाद इसकी कमांड क्या है, इमेज बिल्ड करने की कमांड, जी क्लाउड बिल्ड सबमिट -, टैग GCRIO गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट, जो उसकी वैल्यू है, और हेलो वर्ल्ड के नाम से एक इमेज बनाओ। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक इमेज बना रहा हूँ, इमेज के अंदर वो सारा जो मैंने डॉकर फाइल में चीज़ें दी हैं वो ये परफॉर्म करेगा अभी। सो अभी एक मेरी इमेज क्रिएट हो रही है, अभी ये इसकी फाइल स्टोरेज ये सारी चीज़ें कर रहा है परफॉर्म। उसके बाद हम इसकी इमेजेस को लिस्ट करते हैं जी। अभी ये नोड देखें, वो नोड को ना पुल कर रहा है इमेज का ना, नोड की जो लेयर है वहाँ से पब्लिक रेपो से नोड 12 को। उसके बाद डाउनलोड द न्यू ईयर वर्जन कर लिया, वर्किंग डायरेक्टरी डाल दी यहाँ पे, वो रिमूव कंटेनर कर दिया, कॉपी पैकेज जेसोन वाली कमांड ला दी, फिर इंस्टॉलेशन वाली प्रोडक्शन की कमांड ला दी। अभी ये सारी ना इमेज वगैरह बिल्ड कर रहा है। सो गूगल क्लाउड में कहाँ पे इमेज बिल्ड होती है मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, क्लाउड बिल्ड, क्लाउड बिल्ड। तो गूगल क्लाउड में इमेज बिल्डिंग ना क्लाउड बिल्ड के थ्रू होती है। ये देखें ना, अभी इसने बिल्ड बनाई है। सो ये वो सारी कमांड्स हैं जो कि बिल्ड की, ये इसने यहाँ पे रन की हैं, जो भी हमारा सारा काम हो रहा था यहाँ पे शो भी करवा रहा है उसके लॉग्स वगैरह। सो अभी इसने एक इमेज बनाई है, इमेज बिल्डिंग किसके थ्रू होती है, गूगल क्लाउड में क्लाउड बिल्ड के थ्रू होती है, और इमेज बन चुकी है। अब मैं करूँगा डॉकर कंटेनर इमेजेस लिस्ट, क्लियर करता हूँ, जी क्लाउड कंटेनर इमेजेस लिस्ट, इसी कमांड है मेरे पास, images list, the G cloud container images list। सो ये मेरी वो हेलो वर्ल्ड की इमेज पड़ी हुई है, 74C समथिंग करके ना इसका नाम है,
तो ये अभी बिल्ड बन चुकी है, इस बिल्ड ने उसे पैकेज किया और ये इमेज यहाँ पे GCIR.lab इस तरह यहाँ पे पड़ी हुई है। तो पहली चीज़ की बिल्ड बनाई, बिल्ड से इमेज क्रिएट की और इमेज हमें यहाँ पे लिस्ट हो रही है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं अगर यहाँ पे आपको बिल्ड तो आ चुकी है, अगर मैं देखना चाहूँ कि इमेज कहाँ शो करवा रहा है, सो कंटेनर रजिस्ट्री आर्टिफिक रजिस्ट्री, कंटेनर रजिस्ट्री, यहाँ पर अब इसकी हम इमेज को पुश करेंगे। ये हमारे पास आई कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर इमेज, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। सो ये FB124C कोड बनाने के बाद जब मैंने वो कमांड चलाई तो ये हेलो वर्ल्ड की जो इमेज है वो यहाँ पर से मौजूद कर दी। ये उसकी वो इमेज है जो हमने बनाई है अभी, ठीक है, लेटेस्ट के टैग के साथ। और इसका नाम वगैरह डिटेल्स ये डाइजेस्ट दे रहा है, लेटेस्ट टैग दे रहा है, रिपोजिटरी दे रहा है मुझे। और इसका ये इमेज है जो डॉकर की इमेज है पोर्टेबल, वो यहाँ पे शो कर रहा है। 49 MB इसका साइज़ है, 82 उसके अंदर वल्नरेबिलिटी शो करवा रहा है। सो ये मेरी वो इमेज आ गई है हेलो वर्ल्ड के नाम से, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने इस इमेज को यूज़ करते हुए गूगल क्लाउड रन के अंदर डिप्लॉय करना है। ये क्लाउड रन के अंदर हम उससे भी कर सकते हैं जो होता है CLI, लेकिन मैं आपको क्लाउड रन GUI के थ्रू, क्लाउड रन मैं आपको एक काम GUI से दिखाता हूँ, क्योंकि CLI से मे भी आप लोग ज़रा थोड़ा परेशान ना हो जाएं अभी, क्योंकि इसमें CLI अच्छी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे क्रिएट सर्विस करना होता है, सिलेक्ट इमेज करनी होती है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की मैंने इमेज सेलेक्ट की, लेटेस्ट टैग की सिलेक्ट किया और कुछ भी नहीं छेड़ता, CPU और ट्रैफिक उसके बाद ये मैंने इसको हेलो वर्ल्ड को 8080 पोर्ट पे डिप्लॉय करना है और अनऑथेंटिकेटेड मोड पे डिप्लॉय करना है, ठीक है। सो अनऑथेंटिकेटेड पे कर दिया, कंटेनर रन 0 कर दिए, CPU किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, सिर्फ सर्विस का नाम दिया हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद मैंने इसका नाम सर्विस नेम मेरे पास हेलो वर्ल्ड हो जाएगा, ठीक है, गुड है। और मैंने अनऑथेंटिकेटेड नेविगेशन कर दिया और यहाँ पे जाके मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉय कर दिया। सो उस इमेज को लेकर एक कंटेनर रन करेगा गूगल क्लाउड रन और इसको डिप्लॉय इसने करना शुरू कर दिया है। इट विल टेक सम टाइम। ये मैनेज डॉकर की सर्विस आपके कंटेनर को रन कर रही है और यहाँ पर आई थिंक यस आई मिस द पोर्ट पार्ट, लुक्स लाइक इसका मैं पोर्ट का पार्ट मिस कर गया हूँ, लुक्स लाइक यस। सो मैं इसके ना पोर्ट को एडिट कर लेता हूँ, ये डिप्लॉय हो जाए तो। इसका पोर्ट कंटेनर पोर्ट 8080 है, ठीक है, कंटेनर की पोर्ट डली हुई है, ठीक है, पोर्ट पहले ही 8080 डली हुई है, बेहतर है। तो अब ये डिप्लॉय हो रहा है, सर्विस को वो क्रिएट कर रहा है, क्रिएटिंग रिवीजन और राउटिंग ट्रैफिक पेंडिंग पे है। लेट्स वेट फॉर अ वाइल। इसको मैं हाइड इंफॉर्मेशन पैनल कर देता हूँ। इनिशियलाइजिंग प्रोजेक्ट फॉर द करंट रीजन, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1 मिनट। URL लोडिंग वगैरह इसके प्रोसेस हो रहे हैं अभी। CS लुक्स लाइक एक मसला था यहाँ पे कि मैंने ना ये मैक्सिमम इंस्टांसेस कुछ ज़्यादा ही सेट कर ली हैं। मैक्सिमम को मैं कर देता हूँ 5। इसको मैं अभी डिप्लॉय करता हूँ, वरना कमांड लाइन से तो ऑप्शन है ही, इससे भी इसने नहीं करने दिया। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहिए तो डिलीट भी हो सकता है। हाँ, मसला ये था कि मैंने वो कंटेनर का साइज ज़्यादा दे दिया था कुछ। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, इसको यहाँ पे जाते हैं और ये हमारे पास पोर्ट रन कर रही है, तो ये हमारी हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन यहाँ पे शो करवा रहा है। सो इसकी बैकएंड जो पोर्ट है कंटेनर की वो 8080 है। ये देखें, ये हमारा कंटेनर रन हो गया है, उसके अंदर हमारी एप्लीकेशन चल रही है और ये एप्लीकेशन हमारे कंटेनर में राइट की गई है हेलो वर्ल्ड की, ठीक है। सो ये Node.js की एप्लीकेशन है। अब हम इस पर अगर ट्रैफिक फेंकेंगे
सो ये कंटेनर बढ़ते रहेंगे। मैं आपको ये थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स इस पे करके दिखाता हूँ ये किस तरह एक्सपेंड करता है। कंटेनर इंस्टांस काउंट वगैरह ये चीज़ें होती हैं। ये अगर मैं इसे टेस्ट करूँगा किसी थर्ड पार्टी वीएम के थ्रू या किसी सर्विस के थ्रू, तो यहाँ पे कंटेनर काउंट देखें अभी वो शो नहीं कर रहा डाटा कि अभी मैंने सर्विस को डिप्लॉय किया है। सो अगर मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करता रहूँ और इसको कहीं पे खोल के भी देखूँ उससे जियो पीकर तो थोड़े से अब इसके स्टैटिस्टिक्स में ये क्लाउड रन शो करवाना शुरू कर देगा सर्विस के। देखिए अभी भी जस्ट ये रियल टाइम हमने भी डिप्लॉय किया तो ये मे भी इतनी स्टैटिस्टिक्स हमें कुछ इसके शो ना करवा रहा हो। ये देखें इसको क्लिक किया मैंने 1 और पे कर दिया। अभी कोई डाटा अवेलेबल नहीं क्योंकि अभी भी जस्ट डिप्लॉय की है। तो इसमें ये कि डिटेल्स में देख लेते हैं क्या ऑप्शन आ रहे हैं। ये रीजन दिखा रहा है, यूरल दिखा रहा है और उसके अलावा YAML फाइल दिखा रहा है इसकी जो राइट की है। उसके अलावा हमारे पास ट्रिगर्स हैं, अलाउ ऑल ट्रैफिक है, अलाउ इंटरनल ट्रैफिक एंड ट्रैफिक फ्रॉम क्लाउड बैलेंसिंग है, अलाउ इंटरनल ट्रैफिक ओनली के इसे बैकएंड एप्लीकेशन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन दे रहा है, अगर कोई IAM से ऑथेंटिकेशन पास करवाने की सर्विस को। लॉग्स वगैरह आ रहे हैं इसके जो कंटेनर के रनिंग और नीचे के लॉग्स होंगे सारे वो यहाँ टाइम स्टैम्प के साथ लॉग शो करवा रहा होगा। ये सारे लॉग दिखा रहा है। लिस्टिंग ऑन पोर्ट 8080 index.js हेलो वर्ल्ड स्टार्ट। यहाँ पे कोई इसके पीछे हिट्स आ रहे हैं। SLOs में क्या है, आई एम नॉट श्योर क्या चीज़ SLO यहाँ पे। सो बहरहाल ये एक सर्विस थी इन द शॉर्टेस्ट के हमने इसके डिप्लॉय किया और ये Node.js की एप्लीकेशन को हमने इसके रन किया। अब जैसे जैसे लोड पड़ेगा ये ऑटोमेटिकली ऑटो स्केल करती रहेगी कंटेनर। और एक स्टेटलेस कंटेनर हमने डेवलप किया है, उसकी इमेज बनाई है, पहले कोड लिखा फिर इमेज बनाई, इमेज को कंटेनर रजिस्ट्री पुश किया, कंटेनर रजिस्ट्री से इमेज को पुल किया यूजिंग क्लाउड रन और यहाँ पे कंटेनर को डिप्लॉय किया। तो एक रनिंग इमेज का रनिंग वर्जन एक कंटेनर कहलाता है, इसमें मैंने बताया। अब आपको मैं रियल वर्ल्ड कोलैबोरेशन बताता हूँ इसमें हो क्या रहा होता है बैकएंड पे। आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी, ऑनलाइन कन्वर्ट वर्ड टू PDF। अब लोग करते क्या हैं कि लोग छोटी छोटी एप्लीकेशन को लिख के, जैसे कि एक वेबसाइट है, तो जब मैं इसके ऊपर कोई वर्ड की फाइल डालता हूँ कन्वर्ट करता हूँ तो बैक एंड पे इसकी जो API और पूरा सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग का लिखा गया है वो दर हकीकत किसी बैक एंड की सर्विस जैसे कि क्लाउड रन पे रन कर रहा होता है। सो लोग बैक एंड एप्लीकेशन या इस तरह की प्रोसेसिंग एप्लीकेशन जो कि रिक्वेस्ट बेस हों, इस तरह की चीज़ों को क्लाउड रन के ऊपर बहुत ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब आपने इस वेबसाइट पे अगर 6 टूल डाले ना, मतलब 5 से 10 जो भी टूल्स हैं, सारे टूल्स ये किसी भी क्लाउड रन के पीछे इंस्टांस में रन कर रहे होते हैं जो कि पूरी एप्लीकेशन होती है कंटेनर के अंदर। वे सारे टास्क परफॉर्म करके यूज़र को फ्रंट एंड पे सप्लाई कर रहे होते हैं। फ्रंट एंड कोई वेबसाइट होती है मे बी आपकी ऐप इंजन पे या कंप्यूटर इंजन पे, बैक एंड जो आपकी एप्लीकेशन चल रही है वो आप क्लाउड रन पे चला सकते हैं। जब यूज़र सेशन लोड डाटा आएगा तब ये प्रोसेस होगा कंटेनर, जब ये नहीं चलेगा तो इसके ऊपर कुछ भी लोड नहीं आएगा। सो ये इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, स्मॉलेस्ट एग्जांपल, ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि हमने एक सिर्फ अभी चीज़ें क्या की हैं कि हमने एक वो पहले कोड लिखा, कोड की हमने इमेज बनाई, इमेज को हमने पुश किया, उस इमेज को फिर दोबारा पुल किया डॉकर को यूज़ करते हुए जो क्लाउड रन है और उसके बाद उसको रन कर दिया। ये इसका पूरा प्रोसेस फ्लो था इसका पूरा लैब का। उसके बाद हमारे पास डिप्लॉयमेंट भी हमने कर ली है। अब अगर हमारे पास चीज़ क्लीन अप की देखी है तो अब ऐसा क्लीन करना हो तो डिलीट करने का क्या तरीका आ रहा है। डिलीट करने का तरीका ये है कि हम यहाँ से इसको डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं और मैं आपको ये डिलीट करके दिखा देता हूँ। ये लें जी, ये डिलीट हो गया। सो ये हमारी सर्विस डिलीट हो चुकी है, सिंपल एज डैट। अब दैट वाज द एंड ऑफ अवर लैब और हमने एक सिंपल एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया, दैट वाज वेरी स्क्रैच लैब। और इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं इसकी मज़ीद डिटेल लैब भी एडअप करूँ। तो अभी तक के लिए इतना ही था, क्लाउड रन से आपको गो थ्रू करवाना था, ऑप्शनैलिटी दिखानी थी। तो इंशाल्लाह मज़ीद किसी नई लैब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।